मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, एक बार फिर से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ में। और आज का जो विषय है वो है गॉड हिमसेल्फ कमीशंस दोज हु डू हिज वर्क। जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं उनको ही वो अपना काम सौंपता है। परमेश्वर अपनी बुलाहट हर एक इंसान को देना चाहता है। वो चाहता है कि लोग उसका काम करें, लेकिन हर इंसान वचन की सेवकाई के लिए नहीं बुलाया गया है। लेकिन हर एक मसीही जन को उसके गवाह होने के लिए जरूर बुलाहट आई है कि मसीही लोग उसकी गवाही दें। और आज पौलुस जिस हिस्से को आपके सामने रखता है वो है पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसके 13 पद से आगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। क्या तुम नहीं जानते कि जो लोग मंदिर में सेवा करते हैं वो मंदिर से खाते हैं और नित्य वेदी की सेवा करते हैं और वेदी के भेंट के सहभागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने आदेश दिया है कि वो जो सुसमाचार प्रचार करते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। परंतु मैंने इनमें से किसी का भी उपयोग नहीं किया। मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि ये मेरे लिए किया जाए, क्योंकि मेरे लिए इनकी अपेक्षा मर जाना भला है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। इसलिए अगर मैं सुसमाचार प्रचार करूं तो ये मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं, क्योंकि इसके लिए तो मैं विवश हूं। यदि मैं सुसमाचार प्रचार न करूं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि मैं यह स्वेच्छा से करता हूं तो मेरे लिए प्रतिफल है, परंतु यदि स्वेच्छा से नहीं करता हूं फिर भी भंडारीपन तो मुझे सौंपा ही गया है। तो मेरा प्रतिफल क्या है? यह है कि जब मैं सुसमाचार प्रचार करूं तो उसे मुफ्त करूं, और सुसमाचार में मेरा अधिकार है उसे पूर्ण रूप से उपयोग में न लाऊं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो हमसे बात करता है। और आज का विषय हर एक मसीही के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, खास तौर से आपके सेवकों के लिए जो वचन की सेवा करते हैं। पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें और हम अपने जीवन को परमेश्वर आपके वचन के अनुसार गुजार सकें। प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। पौलुस जिस पद से शुरू करता है वो है इस्राएली कल्चर के बारे में। इस्राएल में जो कल्चर था वो ये था कि जो याजक थे वो मंदिर से ही अपनी जीविका चलाया करते थे, और मंदिर में उनके लिए सब चीज़ों का इंतज़ाम किया जाता था कि उनका परिवार और वो उससे अपना जीवन यापन कर सकें। और उसी तरह पौलुस कहता है कि जो लोग वचन का प्रचार करते हैं, जो सेवक हैं खुदा के, वो उसी से अपना गुजारा करेंगे, उसी से उनकी जीविका चलेगी। इसका मतलब यह है कि हर एक वचन का प्रचारक परमेश्वर के द्वारा अपॉइंट किया गया है, और ये जिम्मेदारी कलीसिया की है कि उनकी आवश्यकताओं को पूरा करे। जैसे पुराने ज़माने में सारे लोग मिलकर के याजकों की ज़रूरतें पूरा करते थे, उसी तरह से आज कलीसियाओं की जिम्मेदारियां हैं। लेकिन अब हमारी बड़ी इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशंस हो गई हैं, सैलरी बेस्ड सेवकाई हो गई है। लोगों की अपनी बेसिक सैलरीज हैं, डीए है उनके ऊपर, और उनके तमाम और अदर अलाउंसेस हैं। उसके अलावा इंक्रीमेंट्स हैं और पेंशन भी है उसके अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक स्ट्रक्चर बन गया है। और इस वजह से कई बार जो सेवकाई का काम है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं हो पा रहा है या इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा है,
क्योंकि बहुत से जो सेवक हैं वो ये बात में रहते हैं कि हमारी सैलरी कितनी बढ़ गई, हमारा कितना काम हो गया है, हमारे पास कितना पैसा होगा, रिटायर होंगे हमें कितना पैसा मिलेगा, ये सब चीज़ों पर उनका ध्यान चला गया। लेकिन जो लोग इंडिपेंडेंटली सेवा करते हैं उनके साथ भी एक प्रॉब्लम रहती है। वो प्रॉब्लम उनकी ये रहती है कि जो कुछ उन्होंने अपना किंगडम तैयार किया है वो ये चाहते हैं कि उनके बाद उनके बच्चे उसे संभालें, चाहे वो काबिल हो ना हो। और उसकी वजह से वो कई बार अपने बाद अपने बच्चों को लाने के द्वारा उस सेवकाई को बहुत नुकसान पहुंचा लेते हैं। और जो सेवकाई का काम है वो बहुत हद तक प्रभावित हो जाता है। पौलुस यहाँ पर जिन विषयों के बारे में बात करता है वो कहता है कि हर एक सेवक के लिए प्रचार करना उसकी विवशता होनी चाहिए, ना कि उसका चुनाव। बहुत से प्रचारक जो है वो विवशता रूप से प्रचार नहीं करते हैं। पौलुस कहता है मेरे को तो ये प्रचार करना ही करना है, मैं इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकता हूं, मुझे तो ये काम करना है। ये स्वेच्छा पूर्वक नहीं मैं करता हूं। बहुत से लोग स्वेच्छा पूर्वक सेवा करते हैं और इसीलिए उनको घमंड करने का कारण होता है। जब हम कोई काम स्वेच्छा से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, तो हम उसमें घमंड भी कर सकते हैं कि हमने ये काम किया, देखो हमने वो काम किया। लेकिन जब हम कहते हैं विवशता, तो विवशता में घमंड नहीं होता है। जैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए नौकरी करता है, वो बच्चों पे कोई एहसान नहीं कर रहा है, ये उसकी व्यवस्था है, ये उसका काम है, उसे करना है। उसके लिए कोई उसे शाबाशी नहीं देगा क्योंकि ये उसका काम है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने चूंकि मुझे जीवन दिया है, मुझे इस सेवकाई के लिए बुलाया है, तो मैं व्यवस्था पूर्वक ये काम करता हूं। मैं घमंड नहीं कर सकता हूं कि मैं सेवा कर रहा हूं। और इसीलिए पौलुस सेवकाई की आत्मा के ऊपर जो है प्रहार करता है या उसके ऊपर छूता है उसको। वो ये चाहता है कि लोग ये जाने कि परमेश्वर ने हमें सेवकाई के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें जो सेवकाई के लिए बुलाया है वो हमें करना ही करना है, और अगर हम नहीं करते हैं तो हम पर हाय। पौलुस क्या कहता है यहाँ पर? इसी रीति से प्रभु ने आदेश दिया है कि वो जो सुसमाचार प्रचार करते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो, परंतु मैंने इनमें से किसी भी चीज का उपयोग नहीं किया। मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि ये सब मेरे लिए किया जाए। पौलुस नहीं चाहता है कि लोग उसके लिए कलेक्शन इकट्ठा करें। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये कलीसियाओं की जिम्मेदारी है कि पासबान के लिए कलेक्शन इकट्ठा करें। लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं, पौलुस कहता है कि मैं इसलिए सेवा नहीं करता हूं कि आप मेरे लिए कलेक्शन करें, बल्कि क्या कहता है, क्योंकि मेरे लिए इसकी अपेक्षा मर जाना भला है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। पौलुस इस बात पे घमंड करता था कि मैं बिना पैसे के सेवा कर रहा हूं, मैं किसी से मांगता नहीं हूं, खुदा ने मुझे सामर्थ्य है। वो टेंट बनाया करता था। तो पौलुस एक ऐसा प्रचारक था जो व्यवस्था पूर्वक काम करता है, लेकिन घमंड इस बात पे करता है कि वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। बोलता है अगर मैं किसी जन से पैसों को या किसी सपोर्ट को एक्सपेक्ट करता हूं तो मेरे लिए मर जाना जरूरी अच्छा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी के ऊपर आधारित डिपेंडेंट रहूं। पौलुस यहां पर कहता है इसलिए अगर मैं सुसमाचार प्रचार करूं तो ये मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं है। पौलुस कहता है मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं, ये तो मेरा काम है, मुझे करना है, ये मेरी व्यवस्था है, ये मुझे करना है, इसके लिए मैं कोई घमंड नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं इसके लिए विवश हूं। अगर मैं सुसमाचार प्रचार ना करूं तो मुझ पर हाय। अगर एक पिता अपने बच्चों के लिए काम नहीं करता है, उनको कमा के नहीं खिलाता है, तो ये उसके ऊपर हाय हो जाती है। लोग कहते हैं कैसा बाप है ये, अपने बच्चों की, अपने परिवार की देखभाल नहीं करता है।
लेकिन वो ये नहीं कह सकता अपने बच्चों से कि मैं तुम्हारे ऊपर एहसान करता हूं और तुमको मेरे एहसान को मानना चाहिए। ये उसका फर्ज है, उसका काम है। तो पौलुस सेवकाई की इस आत्मा के ऊपर बात करता है कि हमें और आपको जो परमेश्वर के सेवक हैं उन्हें विवशता पूर्वक ये काम करना है, ये जान करके ये काम हमें करना ही करना है। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि अरे हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं, वो नहीं। हम जो परमेश्वर के लोग हैं या जो परमेश्वर के नाम से बुलाए गए हैं, ये काम उनको करना है। इसीलिए पौलुस यहां पर कहता है कि मैं तो विवश हूं काम करने के लिए। कितनी गहरी बात, ये स्पिरिट है। हमारे किंगडम ने या हमारी सैलरी बेस्ड नौकरियों ने या जो भी कह सकते हैं हम, या ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ने हमारी सेवकाई की जो स्पिरिट है उसे बहुत हद तक किल किया है। पौलुस चाहता है कि हम विवशता पूर्वक सेवा करें, कि हमें सेवा करनी है चाहे हमें कितना कम से कम मिले चाहे ज्यादा से ज्यादा मिले। पैसे की तरफ ध्यान देना हमारे लिए जरूरी नहीं है। परमेश्वर दे रहा है, अच्छी बात है, उसके लिए कोई परेशानी की बात भी नहीं है। लेकिन पैसे के लिए सेवा करना, लोग कैलकुलेट करते रहते हैं, हम रिटायर होंगे इतना पैसा मिलेगा, हमने ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में ये सब चीजें आ जाती हैं, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं एक पास्टर हट जाता है रिटायर होने के बाद, तो दूसरा पादरी आ जाता है, सारी कलीसिया उस पास्टर के पीछे चली जाती है। अब ये पास्टर अकेला हो गया, इसको भी अपने गुजारे के लिए चीजें चाहिए, ये कहां से लाएगा? तो ये कैलकुलेट तो करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, लेकिन यही चीजों को सिर्फ ध्यान में रख करके सेवा ना करी जाए। पौलुस कहता है अगर हम इन चीजों पर डिपेंडेंट हैं या हम यही सब कैलकुलेट करते रहते हैं तो हम पर हाय, क्योंकि हम सेवकाई की स्पिरिट में काम नहीं कर रहे हैं। सेवकाई की जो आत्मा है वो यही है कि हम निस्वार्थ भाव से परमेश्वर की सेवा करें। हम कुछ पाने के लिए नहीं, परमेश्वर ने तो खुद ही बोला है कि जो सेवा करेगा वो सेवकाई से ही खाएगा और खुदा उसको देगा ही देगा। खुदा ने ये वायदा किया है कि जब मैं चिड़ियों को खिला सकता हूं, जानवरों को खिला सकता हूं, तो तुम तो मेरे अपने लोग हो, तुम जो मेरे अपने बच्चे हो, मेरे लोग हो, तो मैं क्यों नहीं करूंगा? लेकिन परमेश्वर चाहता है कि सेवकाई की जो आत्मा है, और इसीलिए वचन क्या कह रहा है यहां पर, आज का जो थीम है, खुदा उन लोगों को ही सरफराज करता है जो इस स्पिरिट से काम करते हैं कि हमें खुदा की सेवा करनी ही करनी है। हमारे लिए गेन कुछ नहीं है। हाँ, परमेश्वर दे रहा है, बहुतों को बहुत कुछ दे देता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो गेन करने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ कैलकुलेशन करके हम सेवकाई में आते हैं, वो गलत है। या हम स्वेच्छा से करना चाहते हैं, अरे टाइम मिलेगा हम कर देंगे, और हमने तो उतना किया, हमने ये किया वो किया, ये सब चीजें नहीं है। हम कहीं घमंड नहीं करें सेवा करने के लिए। बहुत से लोग घमंड करते हैं सेवा में, हमने इतना काम किया, उतना काम किया। ये सब चीजें परमेश्वर के सेवकाई के जो आत्मा है उसके अगेंस्ट है, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि जिन चीजों को पौलुस हमारे सामने रखता है, पौलुस पासवानों से या सेवकों से ये बात करता है आज कि उन्हें विवशता पूर्वक इस थॉट से या इस स्पिरिट में काम करना है कि परमेश्वर ने हमें अपनी सेवकाई के लिए जो बुलाया है तो विवशता के लिए, कि हम सोचें कि हमें तो ये काम करना ही है, इस काम के बगैर तो हम रह ही नहीं सकते हैं। और इसीलिए पौलुस चाहता है कि सेवक लोग प्रभु की सेवा पूरी लगन और विवशता के साथ करें, ना कि कुछ पाने के लिए, कोई घमंड के साथ ना करें कि हमने इतना काम किया, इतनी आत्माएं हमने बचाई। आत्मा इंसान नहीं बचाता, आत्मा बचाता है, परमेश्वर बचाता है। अगर मैं ये स्वेच्छा से करता हूं तो मेरे लिए प्रतिफल है, परंतु यदि स्वेच्छा से नहीं करता फिर भी भंडारीपन तो मुझे सौंपा ही गया है। वो कहता है कि जो स्वेच्छा से करते हैं वो घमंड करते हैं, लेकिन अगर मैं स्वेच्छा से करता हूं तो मेरे लिए प्रतिफल है। मैं कुछ पाने के लिए सेवकाई कर रहा हूं।
अगर मैं स्वेच्छा से करता हूं तो मेरे को कुछ पाना है ना, तभी तो मैं स्वेच्छा से कर रहा हूं। लेकिन पौलुस कहता नहीं, मैं कुछ पाने के लिए नहीं ये सेवकाई करता हूं, बल्कि क्या है, मुझे ये भंडारीपन सौंपा गया है। ये एक भंडारीपन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझे करनी है। और इसके एवज में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो सेवा करेगा वो सेवा से खाएगा, या उसका जीवन यापन सेवा से होगा। तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या बताता है, हमारा प्रतिफल परमेश्वर जरूर देता है। परमेश्वर ऐसा नहीं होता है कि अपनी सेवकाई करा ले और फिर हमको कुछ ना दे। मेरा प्रतिफल क्या है, यह है कि जब मैं सुसमाचार प्रचार करूं तो उसे मुफ्त करूं। ये चाहता है पौलुस कि मैं खुदा की सेवकाई मुफ्त करूं, और सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसे पूर्ण रीति से उपयोग में ना लाऊं। किसी अधिकार के साथ नहीं कि मैंने जो सेवकाई कर रहा हूं तो ये मेरी ज़रूरतें हैं। हाँ, हर एक इंसान की ज़रूरतें तो होती हैं सेवकाई में, लेकिन उन ज़रूरतों के लिए हम लड़ते रहें और ये हमारा हक है, ये हमारा हिस्सा बनता है, हमें ये देना ही है आपने, ऐसे के लिए परमेश्वर ने सेवकों को नहीं बुलाया है। वचन कहता है परमेश्वर किसी का हक नहीं मारता, तो सबको उनका हक देता है। मुझे और आपको ये काम जो करना है वो इसलिए करना है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने प्रेम से विवश कर दिया। पौलुस कहता ना, मुझे परमेश्वर के प्रेम ने, मसीह के प्रेम ने विवश कर दिया है। तो ये विवशता जो है, यही सेवकाई की आत्मा है जिसमें मुझे और आपको काम करना है। हमारे अपने कैलकुलेशन हम ना करें, बेहतर है तो ना करें। हाँ, जरूरी है कि लोग सोचते हैं कि अरे हम ये रिटायर होंगे, हमें इतना मिलेगा, सब कुछ है, बहुत सी बातें हैं, या हमने इतनी बड़ी किंगडम खड़ा किया है, अब हमारे बच्चे, हमारा परिवार सुरक्षित है, इसी से खाएगा पिएगा मौज करेगा। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हमें इस काम के लिए नहीं बुलाया। सेवकाई को सेवकाई के तरीके से करना है, और उसके लिए हमें ये आत्मा से करना है कि हमें परमेश्वर ने विवशता में बुलाया है कि हम उसकी सेवकाई को व्यवस्था से करें। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि गॉड हिमसेल्फ कमीशंस दोज हु डू हिज वर्क। परमेश्वर उन्हीं लोगों को अपनी सेवकाई के लिए बुलाता है जो उसकी सेवा करते हैं, जो उसकी सेवा करना चाहते हैं। मैं और आप सेवा करने के भाव से सेवा करें, ना कि हम अपने कैलकुलेशन करें कि हमें इतना मिलेगा, ये होगा, वो होगा। सब परमेश्वर के हाथ में सौंपे, वो देगा अपने आप। ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमको काम तो हमसे करा ले और बाद में हमको छोड़ दे, ऐसे ही ऐसा नहीं होगा ना, परमेश्वर के पार्ट से नहीं ऐसा होता। लेकिन मैं और आप अपनी फेथफुलनेस तो दिखाएं उसको। हाँ, कठिन हो सकता है, लेकिन खुदा के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। खुदा ने ये काम करना ही है। तो परमेश्वर मुझे और आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। और कलीसियाओं की ये जिम्मेदारी है, पौलुस ये भी कहता है कि ये कलीसियाओं की जिम्मेदारी है कि जैसे पुराने ज़माने में भी, पुराने टाइम में इस्राएलियों में क्या होता था कि लोग अपने याजकों की ज़रूरतों को पूरा करते थे, उसी तरह से आज भी लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो पासबान की ज़रूरतों का भी ख्याल रखें और साथ ही साथ परमेश्वर के भवन में दे, ताकि परमेश्वर की सेवकाई भी बादस्तूर चलती रहे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सेवकाई की आत्मा के लिए। हम जानते हैं पिता परमेश्वर की बहुत दफ़ा हम लोग सेवकाई को कुछ पाने के लिए करना चाहते हैं, लेकिन आपका वचन हमें और आप बताता है कि हमें आपकी सेवकाई इस तरह से करनी है कि जैसे हम विवश हैं, हमें ये काम करना ही करना है। और आपने परमेश्वर एक पिता के उदाहरण के रूप में हमें समझाया कि जिस तरह से पिता अपने बच्चों के लिए काम करता है, उन पर एहसान नहीं करता है, बल्कि ये उसकी जिम्मेदारी है करना। उसी तरह से सेवकाई करना हमारे लिए स्वेच्छा नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें करना है। और पौलुस इन बातों के द्वारा हमें ये सिखाता है, और खुदा भी उन्हीं लोगों को ब्लेस करता है, बुलाता है जो उसकी सेवा को विवशता में करता है, ये जान करके ये काम उन्हें करना ही है, ये उनका फर्ज है, उनकी ड्यूटी है ये।
और पिता तब वो आपके द्वारा ब्लेस किए जाते हैं, क्योंकि ये सेवकाई की आत्मा है। अपने सेवकों को आप आशीषित करें, जो आपकी सेवा को कठिनाई से, तकलीफों से कर रहे हैं पिता, आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। अपने हर जन को आप ब्लेस करें प्रभु, हर एक कलीसियाओं को आप ब्लेस करें प्रभु जी, जो इस वचन को सुन रहे हैं उन्हें ब्लेस करें पिताजी। और जितने आपके सेवक प्रभु जी सेवा करते हैं प्रभु जी, जिनकी सोच आर्थिक रूप से संपन्न होने की है प्रभु, उनसे बातचीत करें कि वो ये जाने कि आपकी सेवा करना उसकी एक आत्मा है, उसी के अनुसार वो सेवा करनी है, और वो है कि ये काम हमें करना है, हमारी व्यवस्था है। तो पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करें, हमारी प्रार्थना को सुने, हर एक को आशीषित दें, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करें, आमीन।